भाई ये क्या हो रहा है, ये रियलिटी नहीं है। क्यों हम जैसे सिंगल्स के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। चलो हिम्मत करके किसी कपल ने ओपनली अपने फीलिंग्स को एक दूसरे को शेयर भी कर दिया, तो उसके बाद की असली रियलिटी कुछ ऐसी होती है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। और आज के टाइम की एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बस कोई ये कर रहा है। तो कोई ये पूरे दिन भर हम सभी इन ऐप्स पर स्क्रॉल ही करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें इस बीच की दरार को ताड़ना है। चलो मजाक से हटके हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके फोन पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद रील और शॉर्ट वीडियोस पर कब पहुंच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। या फिर आपने सोचा चलो 5 मिनट रील्स देख लेते हैं, और कब वो 5 मिनट 2 या 3 घंटों में बदल जाते हैं ये भी आपको महसूस नहीं होता। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन ऐप्स के एल्गोरिदम को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि आप इन ऐप से हर टाइम बस चिपके रहो। इसके लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ऐसे लोगों को हायर करने के लिए जिन्हें अटेंशन इंजीनियर्स कहा जाता है, जिनका काम होता है लोगों की मेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करके ऐसे एल्गोरिदम को डेवलप करना ताकि यूजर्स लंबे समय तक उनके ऐप से जुड़े रहें। और ये अटेंशन इंजीनियर्स इस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अटेंशन इंजीनियर्स 2 ऐसे ट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसमें से पहला ट्रिक हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, जिसे स्पीडी रिवॉर्ड कहा जाता है। और इसकी वजह से हमारा अटेंशन इन सोशल मीडिया ऐप से नहीं हट पाता। अब स्पीडी रिवॉर्ड काम कैसे करता है? देखो, हमारे ब्रेन को कोई भी ऐसा काम करने में मजा नहीं आता जिसमें रिजल्ट लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज करना, क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी को मेहनत करना पड़ता है और रिजल्ट मिलने में भी अप्रोक्स 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। इसलिए हम एक्सरसाइज करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हमारे ब्रेन को स्मोकिंग करने में काफी मजा आता है, क्योंकि स्मोक करने के लिए हमारी पूरी बॉडी को मेहनत नहीं करना पड़ता और स्मोकिंग का रिजल्ट भी हमारे ब्रेन को तुरंत मिल जाता है। दरअसल स्मोकिंग करने से हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को काफी खुशी महसूस होने लगती है। और ये खुशी ब्रेन को डोपामिन नाम की केमिकल की वजह से मिलती है। डोपामिन हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हम अपने किसी मनपसंद इंसान के साथ बातें करते हैं या अपनी कोई मनपसंद चीज खाते हैं। लेकिन इस केमिकल की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये कि इसका असर हमारे ब्रेन में सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है, उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और हमारा ब्रेन दोबारा उस गुड फीलिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमसे बार बार वही काम करवाने लगता है। उसके बाद हम इस साइकिल को हर बार रिपीट करने लगते हैं। दोस्तों, इसी चीज को एडिक्शन कहा जाता है। यही सेम चीज रील और शॉर्ट वीडियोस पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि रील और शॉर्ट वीडियोस की लेंथ 1 मिनट से कम होती है और वीडियो के लास्ट में क्या होगा इसका रिजल्ट भी हमें तुरंत पता चल जाता है। मगर इसके अपोजिट लॉन्ग फॉर्म वीडियो में सबसे पहले हमें वीडियो को सर्च करना पड़ता है, फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद हम उस वीडियो पर क्लिक करते हैं, जिसकी लेंथ अप्रोक्स 5 से 30 मिनट की होती है, जिस वजह से वीडियो के लास्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा इसके लिए हमारे ब्रेन को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में हमारे ब्रेन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें 30 मिनट की कोई लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं होता। उसके बजाय हम 1-1 मिनट की 30 वीडियोस देख लेते हैं, क्योंकि रील और शॉर्ट वीडियोस हमारे ब्रेन को कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं देते और हमारे सामने एक के बाद एक नई वीडियो आती रहती है। हर नई वीडियो के आखिर में हमें कुछ मजेदार चीज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा ब्रेन इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है कि अच्छा, अब अगली वीडियो में क्या मजेदार होने वाला है। दोस्तों, इसी एकदम से मिलने वाले मजे को ही कहा जाता है स्पीडी रिवॉर्ड। लेकिन बिना दूसरी ट्रिक को इस्तेमाल करे हुए स्पीडी रिवॉर्ड का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूसरी ट्रिक इतनी इम्पोर्टेंट और पावरफुल है दोस्तों, जिसके बिना दुनिया की कोई भी कंपनी या कोई भी दुकान नहीं चल सकती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना कोई भी लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस दूसरी ट्रिक का नाम है डेटा। आपने कभी न कभी तो ये न्यूज सुना ही होगा कि किसी हैकर ने एक बड़ी कंपनी के यूजर्स का डेटा चुरा लिया या कंपनी ने अपने यूजर्स का डेटा किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। किसी भी कंपनी के लिए लोगों का डेटा किसी खजाने से कम नहीं होता। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोगों का डेटा इतना कीमती और जरूरी क्यों होता है और इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डेटा होता क्या है। दोस्तों, आप जब भी कोई ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो तो आपसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने को कहा जाता है और आप बिना उन टर्म एंड कंडीशन को जाने हुए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप उन टर्म्स को एक्सेप्ट करके उस ऐप को ये परमिशन दे देते हो कि वो आपके फोन से होने वाली
वाली कॉल की बातों को सुन सकता है, और तो और आपकी गैलरी की फोटोज को देख सकता है, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, आपके फोन पर आने वाले OTP SMS को भी पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, आप पूरे दिन भर में अपने फोन पर क्या क्या एक्टिविटी करते हो इस पर भी वो ऐप नजर रखता है। एग्जाम्पल, आप किस वीडियो पर लाइक कर रहे हो या कौन सी चीज शॉपिंग करने के लिए सर्च कर रहे हो। दोस्तों, आपकी इन सारी इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहते हैं, जिसे वो ऐप अपने सर्वर पर हर टाइम स्टोर करता रहता है। उस ऐप का एल्गोरिदम आपके बारे में वो सब कुछ जान जाता है जितना कि आपको खुद भी अपने बारे में नहीं पता है। फिर शुरू होता है आपके डेटा का असली खेल। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। आप YouTube पर किसी भी एक टॉपिक पर वीडियो को सर्च करके देखो, उसके बाद YouTube उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और भी वीडियो शो करने लगेगा। YouTube ऐसा इसलिए करता है ताकि आप ज्यादा टाइम तक उसके प्लेटफॉर्म पर रुके रहो। अब मान लो कि YouTube के पास लोगों का डेटा ही नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि उसको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है और कौन सी नहीं। तो YouTube आपको वो वीडियो शो करने लगेगा जिस टॉपिक को शायद आप देखना पसंद ही नहीं करते हो। इससे नुकसान ये होगा कि उनका यूजर उनका प्लेटफॉर्म छोड़कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा। इसलिए हर सोशल मीडिया ऐप आपको वही चीज शो करता है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है। सिर्फ यही नहीं, एल्गोरिदम आपको वही ऐड भी शो करता है जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने किसी के साथ कॉल पर डिस्कस किया है या फिर आपने किसी वेब ब्राउजर पर उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सर्च किया है। अब जरा सोचो, एक लड़का अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी क्रश को क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो लड़का अपनी क्रश को कोई ऐसा गिफ्ट दे देता है जिससे उसकी क्रश शायद नफरत करती हो। तो क्या ऐसे में वो लड़की उस लड़के को पसंद करने लगेगी? नहीं। लेकिन अगर वो लड़का उस लड़की की पसंद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक सही गिफ्ट अपनी क्रश को दे देता, तो शायद वो लड़की उस लड़के से इम्प्रेस हो जाती और उसे पसंद भी करने लगती। दोस्तों, यही एक सिंपल सा मेथड सोशल मीडिया एप्स आप पर इस्तेमाल करते हैं और आप डेली अपना कीमती टाइम इन एप्स पर वेस्ट कर देते हो। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल अनजान होते हो कि ऐसा करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हो। दोस्तों, एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे 36 मिनट से ज्यादा होता है सोशल मीडिया पर, वो लोग एक ऐसी बीमारी को फेस कर रहे होते हैं जिसे वो कभी महसूस ही नहीं कर पाते, और इस कंडीशन को कहा जाता है फोमो। दोस्तों, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा फियर है सोशल मीडिया का जिसमें लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर आया हो और उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसकी वजह से अक्सर लोग देर रात तक फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और लोगों को एंजाइटी होने लगती है और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस सोशल मीडिया के एडिक्शन से बच सकें? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे सोशल मीडिया एप्स आपको नोटिफिकेशन दिखाकर उस पर क्लिक करवाती है और स्पीडी रिवॉर्ड के ट्रिक की मदद से अपने प्लेटफॉर्म पर रोक कर रखती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने फोन में सभी सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। उसके बाद आप अपने फोन को खुद से इतनी दूरी पर रखो ताकि आपको फोन को यूज करने के लिए आपको अपनी जगह से उठकर बार बार फोन के पास जाना पड़े। ऐसा करने से आप सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करने से खुद को रोक सकते हो। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको नहीं पता कि मैन वर्सेस वाइल्ड लोगों को कैसे पागल बनाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।